किसी भी जावा प्रोग्राम में व्हाट इज मेन मेथड, ये मेन मेथड होता क्या है और मेन क्लास किसे कहते हैं, और साथ में हम ये भी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन और ये स्ट्रिंग, ये ब्रैकेट्स और ये ARGS ये आखिर है क्या। तो मैंने यहाँ पर ये एक क्लास बनाई है, क्लास टेस्ट, और test.java के नाम से ही मैंने इसे सेव किया है। इसमें देखिए जिस भी क्लास के अंदर आप ये मेन मेथड बनाते हैं और उसका सिंटेक्स ये होता है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, तो इसी क्लास को, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, इसे कहेंगे हम मेन क्लास। मेन मेथड किसे कहेंगे? ये जो मेथड आपको दिखाई दे रहा है जिसका सिंटेक्स है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, ARGS, यही हमारा मेन मेथड है। अगर आप इसके सिंटेक्स में कुछ चेंज कर दें, मान लीजिए मैंने इस मेथड को दोबारा से यहां पे बना दिया और यहां से ये स्टैटिक हटा दिया और इस मेन का नाम चेंज कर दिया, जैसे मैंने कर दिया वर्क, तो ये मेन मेथड नहीं है, राइट। मेन मेथड का सिंटेक्स, सिग्नेचर हमेशा यही होगा, वो पब्लिक भी होगा, स्टैटिक भी होगा, वॉइड भी होगा और उसका नाम क्या होगा? मेन ही होगा। तब आप इसे कहेंगे कि ये मेन मेथड है। इस मेन मेथड का यूज क्या होता है? पहले मैं इसे हटा देता हूं। इस मेन मेथड का यूज क्या होता है? देखिए, जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जो आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, वो हमेशा मेन से ही होगा। JVM सबसे पहले मेन मेथड को ही ढूंढेगा और इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जो भी कुछ आपने इसके बीच में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो मेन मेथड लिखना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं यहां पे पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है। देखिए, ये बताने से पहले मैं बता तो दूंगा आपको, लेकिन अगर आप बिगिनिंग लेवल पर है तो आपको अभी इस चीज के बारे में वरी नहीं करना चाहिए कि ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है और ये स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको इन सब वर्ड्स का मतलब क्लियर होता चला जाएगा। अभी क्यों आपको इस पे फोकस नहीं करना चाहिए बिगिनिंग लेवल पर? क्योंकि अभी आपका पर्पस है कि आप पहले प्रोग्राम को चला करके देखें, उसकी वर्किंग देखें। आप बस ये समझ लें कि जब भी आपको कोई कोड लिखना है तो मेन मेथड उसमें लिखना ही पड़ेगा अगर आप उसे रन करना चाहते हैं। अगर आपने मेन मेथड नहीं लिखा तो वो रन नहीं होगा। यहीं से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। चलिए अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पब्लिक का मतलब क्या है। देखिए, पब्लिक का मतलब है कि ये मेथड पब्लिकली अवेलेबल है, यानी आप इसे कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। जहां पर ये क्लास अवेलेबल है वहां हर जगह पब्लिक भी अवेलेबल होगा, यानी ये वाला मेथड अवेलेबल होगा। दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि इस मेथड को आप बिना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आप बिगिनिंग लेवल पर है तो आपको अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक का मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल है, कहीं से भी कॉल किया जा सकता है यूजिंग दिस क्लास, जहां पर ये क्लास अवेलेबल है। स्टैटिक का मतलब कि आपको इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसे कॉल करने के लिए, ये डायरेक्टली इस क्लास के साथ एसोसिएटेड है। वॉइड। देखिए, अगर आपने मेथड पहले कर रखे हैं तो आपको पता होगा मेथड या फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर ये वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये वॉइड है, क्योंकि हमारा मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। देखिए, यहां पर कहीं पे दिखाई दे रही है रिटर्न स्टेटमेंट, नहीं दिखाई दे रही ना, तो इसका मतलब ये वॉइड मेथड है, तो आपको लिखना पड़ेगा वॉइड। ये क्या है? ये मेथड का नाम है। हालांकि मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन मेथड का नाम हमेशा मेन ही होगा। आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो जब आप रन करेंगे
तो इसे मेन मेथड नहीं मिलेगा। किसे नहीं मिलेगा? JVM को नहीं मिलेगा। तो इसका नाम मेन होना जरूरी है, राइट। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। ये क्या है? देखिए स्ट्रिंग एक तरीके की क्लास है, यानी जब भी आपको कोई नाम या टेक्स्ट यूजर से लेना होता है या वैल्यू स्टोर करनी होती है तो आप स्ट्रिंग का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये एक एरे है, यानी ये एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है। और ये हुआ इसका टाइप, और जिस वेरिएबल में ये स्टोर करेगा उसका नाम है ARGS। तो अभी तक आपने देखा कि ना पब्लिक का नाम चेंज कर सकते, ना स्टैटिक चेंज कर सकते, ना वॉइड चेंज कर सकते, ना मेन कर सकते, ना स्ट्रिंग, ना स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन ये ARGS की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर SDF रख दूं तो ये फिर भी वर्क करेगा, लेकिन जनरली हम इसे ARGS ही बोलते हैं, पर जनरली हम इसका नाम ARGS ही रखते हैं। तो आप सेम रख सकते हैं या इसे डिफरेंट भी रख सकते हैं। ये आपकी ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है, यहां पे क्लोज है, यानी जो भी कुछ कोड लिखेंगे आप इसके बीच में लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि मेन क्लास क्या होती है, यानी जिसके अंदर मेन मेथड हो, और मेन मेथड क्या होता है जहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और मेन मेथड के अंदर ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, और ये स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS क्या काम करती है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।